जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड सीरीज़ कवर करते हुए आज हम आए हैं वार्ड नंबर 46 में। यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस बोर्ड के साथ। यहाँ पर बिल्कुल वार्ड 46 जहाँ से शुरू होता है और ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर वार्ड नंबर 46 लिखा हुआ है, एरिया बताया हुआ है, संजय नगर है ये। और एक चीज़ हमें यहाँ पर अच्छी लगी, कॉर्पोरेटर का नंबर लिखा हुआ है। हालांकि बाकी वार्ड्स में भी इस तरह के बोर्ड लगे हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर का अभी तक हमें किसी का नंबर नहीं दिखा। क्योंकि अगर कोई ग्रीवांस है आप फ़ोन करिए, उसको उस पर काम किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ये एरिया उस तरफ सेक्टर जो वार्ड नंबर 22 है, यहाँ पर वार्ड 46 शुरू होता है और यही जो सड़क आगे गुरुद्वारे की तरफ जाती है। बाकी यहाँ पर पूरा वार्ड ये दूर तक फैला हुआ है, जहाँ प्रीत नगर की ओर, नानक नगर की ओर और डिग्याना हाईवे तक ये पूरा जो है वार्ड चलता है। अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ समस्याएँ हैं और क्या वार्ड में कितना काम हुआ है अभी तक। वार्ड नंबर 46 सेक्टर नंबर 4 संजय नगर, यहाँ पर जो आप ये अभी गली देख रहे हैं, ये पानी की पाइपें डल रही हैं। यहाँ पे पानी की समस्या थी, लेकिन अभी यहाँ पर इसको दुरुस्त किया जा रहा है विभाग द्वारा। लोगों को पहले समस्या आती थी। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा। शर्मा साहब, कब से पानी की प्रॉब्लम बनी हुई थी यहाँ पे? काफ़ी देर की थी। अच्छा। तो अभी हमने हमारे कॉर्पोरेटर हैं द्वारका चौधरी जी, हाँ जी। इन्होंने सारी समस्या दूर की, इन्होंने सारा काम करवा रहे हैं इस वक्त भी। हमारी गली में, हमारी वार्ड में लाइटें, पानी, सफाई वगैरह सब अच्छी है। तो ये कितने घरों को प्रॉब्लम थी पीने के पानी की? यहाँ पर जितनी ही सारे इनको थी, सबकी थी। अब ये पाइपें सबके लिए कनेक्शन इसको बदला जा रहा है? आगे तक आया था ना, तो आगे उस वक्त इनके बोलते थे हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा। तो ये 5-7 घर रह गए थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला चलो इधर से पाइप लगाते हैं, इतनी देर फंड आता है। तो अभी ये मतलब आपके कॉर्पोरेटर की तरफ से या पीएचई विभाग जो जल शक्ति विभाग है वो लगवा रहे हैं? जल शक्ति विभाग है। तो बाकी आपके इलाके में यहाँ पर साफ सफाई के लिए गाड़ी वगैरह? गाड़ियाँ वगैरह सब बारियाँ कंटिन्यू जा रही हैं। मतलब आप अब तो इलेक्शन को भी लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि काम शाम हो रहा है वार्ड में? काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। लेकिन ये आपके बिल्कुल सामने सड़क की बात करें, वहाँ पर कूड़ा जमा है और नाली पुराने वक्त की बनी हुई है वो। नहीं, ये कूड़ा यहाँ से ना, ये गाड़ी जब यहाँ से गुजरी ना, वहाँ से गिर गया था बाकी। लेकिन नालियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जब बरसात आती है तो यहाँ पानी रुकता होगा। पानी तो रोक रहा है, वो इन्होंने देखा था, अभी किया था उन्होंने। अच्छा। बोला इसका काम ही करवाएंगे, नालियाँ दोबारा से दोबारा से बनेंगे। जो जिन नालियों की बात कर रहे हैं हम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तो ये तमाम नालियाँ कवर हैं, इन पे एंगल्स लगे हुए हैं और ये आगे की तरफ जाती हैं। लेकिन जो आगे मेन सड़क की तरफ जो नाली है वो इतनी ब्रॉड नहीं है, खुली नहीं है, जिस कारण बहुत ज़्यादा बरसात में पानी बाहर नहीं निकलता है, इस जगह जमा हो जाता है, जिस कारण ब्लैक टॉपिंग जो सड़क में हुई है वो सड़क जो है वो भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। आपको दिख रहा होगा सामने जो ये टर्न है, और टर्न पर ये पूरी यहाँ से नाली ख़राब है। हालांकि एक तरफ की नाली को यहाँ अंदर वाली तरफ तमाम जो है वो कवर किया गया है, लेकिन जो मेन नालियाँ हैं ये काफ़ी पुराने वक्त की बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ पाइप्स हैं पीने के पानी की, जिसकी वजह से जो कचरा है वो आगे नहीं जाता, यहाँ फंस जाता है। और ये मोड़ पर ये जो सड़क है वो भी टूट रही है, क्योंकि नाली के डाउन में है और जो ब्लैक टॉपिंग है वो ऊपर हुई है। इसको अगर दुरुस्त किया जाए तो यहाँ पर ये समस्या जो ये कचरा रुकने की है या फिर जो सड़क टूटने की है वो ठीक हो जाएगी। पुराने वक्त की नाली बनी हुई है। ये सेक्टर नंबर 4 की ही जो सड़क है जो अंदर के इलाके में जाती है, जो कि मेन संजय नगर से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। नालियों की जैसे हमने बात की, ये भी पुराने वक्त की बनी है। हालांकि ब्लैक टॉपिंग कुछ समय पहले यहाँ हुई थी, लेकिन बरसात के पानी से ही ये जो नाली सड़क टूट गई है और ये जो मलबा है ये बाहर निकाल के रखा हुआ है, जो कि साथ साथ उठना भी चाहिए। मतलब क्या ना है थोड़ा? मेरा राज दुलारी। कितने टाइम पहले थोड़ी नालियाँ बनी हैं, कितने वक्त पहले? ये बड़ी देर दी बनी है ना। ये लुक कितनी देर पहले पई? लोकून पाई पिछले साल ते इयां पाई खाली। सही नहीं पई? सही नहीं पई है ये तो खड्डे इयां करे। ये उसले भी खड्डे हैं या बाद दोबारा खड्डे इयां पाए हैं हुन। अच्छा। पर इयां रहे ये। ये ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਰ? ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਾ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੂੜਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਢੇਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਢੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਰੋਜ਼ ਨਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ।
ठीक है ठीक। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि नालियाँ पुराने वक्त की बनी हुई हैं और ब्लैक टॉपिंग का मटेरियल सही नहीं है। साफ तौर पे दिख रहा होगा, थोड़े टाइम पहले यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई थी, लेकिन ये पोर्शन फिर टूट गया है। और अभी आने वाले समय में अगर बरसात जब होगी यहाँ पे इस तरह ही थोड़ी थोड़ी करके सड़क निकलती रहेगी जैसे ये निकल रही है, तो ये पोर्शन बढ़ता जाएगा, ये टूटता हुआ पैच जो है बड़ा हो जाएगा। इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ थोड़ी नालियों को लेकर और जो सड़क डैमेज हुई है उसको लेकर लोगों की शिकायतें हैं। वार्ड नंबर 46 सेक्टर नंबर 4 की हम सड़क दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल लास्ट वो इलाका है जहाँ पर वार्ड बदल जाता है। उस तरफ वार्ड नंबर 43 है, यहाँ वार्ड नंबर 46 है। सड़क टोटली डैमेज है और नालियाँ भी नहीं बनी हुई हैं, नालियाँ भी टूटी हुई हैं। कितनी देर हुई मैडम सड़क टूटे रही? कितनी देर हो गई है? कितनी देर हो गई है? इलेक्शन होए तो 3 साल हो रहे ने, 3 साल के काम नहीं होया कभी सड़क का, गली का ना पहले होया था, हुण कदे होया? कारपोरेटर आंदे ने? हाँ जी आंदे ने। ते तो दस्या कदे उन्होंने कि सड़क बनाओ इत्थे बड़ी? आंदे दिखण वास्ते। तो जिले बरसात होंदी है नाला बड़ा ज़्यादा चलता है, क्या इत्थे पानी आंदा है? इस ऊपर नहीं आंदा, पर थल्ले थल्ले रहिंदा है। ते जेहड़ी नालियां ने ये भी बिल्कुल टुटी रहियां ने, खराब ने। ते पानी तुहाडा पानी नाली च डायरेक्ट जांदा होना है, ते जेहड़े बाकी कारण हुंदा विच रुकदा पानी है चलदा जांदा है? कदे रुक भी जांदा, कदे चलदा रहिंदा। मतलब इसलिए तुहानूं सड़क नूं लैके बड़ी समस्या आ रही है। लाइट जल्दी है तुहाडी? लाइट भी नहीं जलदी। लाइट भी नहीं जल्दी? कितने दिन हो गए खराब हुई? ओए कितने दिन हो गए? बोले नहीं किसी ने कि लाइट ठीक कराओ? मैं गई नहीं है, मेरे घर वाला लेट आंदे ने। इत्थे ते फिर इन्हें बिल्कुल पुलिये ते नेरा हुंदा ना शराती बहुत ज़्यादा। हां नेरा होंदा। अपने बल्ब जलांदे तुसी ये? हां जी अपने लाइट करने वास्ते? बाकी ये ਤੁਹਾਡਾ मतलब आने जाने रास्ता ये अलग है। हां जी सेक्टर ਅੱਜ ਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕੱਲ ਲਾਣੇ ਆ। बोल के जाते हैं कर देना कर ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। हाँ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ अच्छा। ਅਵਲ ਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ 'ਚ। तो बाकी पीने के पानी की किस्म और ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, लाइट वगैरह ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। और गड्डी आंदी है कूड़ा लेने लिए? गड्डी आंदी है? ਹਾਂਜੀ ਕੂੜਾ ਲਾਣ ਸੇ या इत्थे भी लोग नाले 'ਚ ही कूड़ा सुੱਟਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, वैसे ऑटो आंदा है इत्थे? ਆਟੋ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦਾ। इधर भी लगे ये ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ जी सड़क की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सड़क की प्रॉब्लम है। यहाँ आप देख लीजिए एक तरफ ड्रेन नहीं है, आगे जो घर है उन्होंने अपनी पर्सनल ड्रेन बनाई है छोटी सी, जिसका पानी भी इस तरफ नहीं आता। वहीं जो दूसरी तरफ की ड्रेन की बात करें वो काफ़ी डीप है, लेकिन सड़क जो है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर टूटी हुई है। सेक्टर 4 वार्ड 46 का ये पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग फ़िलहाल ख़राब सड़क और टूटी हुई नालियों का जो है वो दुखड़ा रो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस पे काम किया जाए, क्योंकि दिलासे तो बहुत बार दिए जाते हैं कि काम हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। ये नाला जो आप देख रहे हैं ये बांटता है दोनों वार्ड्स को, वार्ड 43 और 46। आपके समय में तो पहले तो ये जगह खाली रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई घर बन गए यहाँ पर। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे रहते हुए? ਹੋ ਗਏ 2 साल। 2 साल हो गए हैं। 2 साल में ये सड़क आपकी बनी नहीं जब से आप देख रहे हो? ऐसी ही है? हाँ कभी कंप्लेन नहीं की इसको लेकर कि ये बनाए हैं? क्योंकि हम तो किराएदार ठहरे। लेकिन फिर भी आपका रास्ता तो है ना जाने का आने जाने का, तो कभी बोला नहीं है? मकान मालिक नहीं बोलते कभी इधर? कोई नहीं बोलता इधर। कोई नहीं बोलता इधर? साफ सफाई वगैरह होती है यहाँ पर? नहीं कोई नहीं आता सफाई करने? झाड़ू लगाने कोई आता है सड़क पे? नहीं, कभी कभार महीने में 1-2 बार आए तो आए, नहीं तो तो नालियाँ निकालते हैं या खुद ही लोग निकालते हैं? नालियाँ कब नहीं आते निकालने। वो भी नहीं आते हैं? नहीं कॉर्पोरेटर को देखा कभी यहाँ पर? नहीं। आपने नहीं देखा? आपको 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए? हाँ टेनेंट है ये, रेंट पे रहते हैं यहाँ पर, और ये लास्ट घर है, इसके बाद वार्ड बदल जाता है। लेकिन वही समस्या, टूटी हुई नालियाँ और सड़कें जो हैं, इसकी परेशानी सभी लोग झेल रहे हैं। वार्ड नंबर 46 में जिन गलियों में लोगों को समस्या आ रही थी गलियां डैमेज होने की, वहाँ पर कई जगह काम भी हुआ है। ये ऐसी एक गली है जहाँ पर काम लगा हुआ था और हाल ही में काम कंप्लीट हुआ है, और बाहर तक आप देख सकते हैं ये जो पुरानी टाइलें थी उन्हें उखाड़ कर रखा गया है। इस तरह की बहुत सारी गलियाँ यहाँ पर हैं जहाँ पर टाइल वर्क हुआ है, और जो साइड में जो ड्रेन्स हैं उनको कवर भी किया गया है और एंगल्स भी लगाए गए हैं। लोगों की काफ़ी वक्त से समस्या थी कि यहाँ पर पानी आता है और इस इलाके में जो बरसात के पानी की वजह से लोगों को समस्याएं भी झेलनी पड़ती थी, लेकिन फ़िलहाल ये गली बनी है और लोगों को इससे जो है थोड़ी सहूलियत भी हुई है। लोगों से बात करेंगे, आप इधर ही रहते हैं? ये गली कब बनी थी? ये हो गया 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। पहले ज़्यादा डैमेज थी, पहले ज़्यादा ख़राब, बहुत ख़राब थी। तो अब कह सकते हैं कि अब इससे जो पानी बरसात का था उसका सोल्यूशन थोड़ा मिल गया आपको? जो बरसात का पानी है ना, जो वो पीछे वाली गली बनी है ना, हाँ। उधर तक ही आता है। अच्छा, उधर तो थोड़ी ऊंचाई है ना, बस उधर तक ही आता है।
बाकी साफ़ सफाई को लेकर क्या यहाँ पर तो हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं द्वारका चौधरी जी, उन्होंने बनाई है कभी, सब काम सही करा रहे हैं वो। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चलती हैं यहाँ पे? सब कुछ चलता है और नालियाँ निकालने के लिए वक्त पे? सब कुछ आते हैं सुबह अपने टाइम पे आते हैं, वो सब काम करते हैं। मतलब जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी वो उस पर काम सारी हो गई, क्लियर हो गई है। आसपास की गलियों का भी ऐसा ही हाल है? सब साफ गलियाँ हो गई हैं पूरी। हमारे जो चौधरी साहब हैं ना, द्वारका चौधरी, दुकान भी उनसे ही बात करेंगे। सर आप बताओ, आप तो काम भी करते हो, पहले जब गली ख़राब थी तो ग्राहकों को आने में मुश्किल होती थी? थोड़ी बहुत काम जब लगा था पर मुश्किल तो होगी सर। अच्छा, बस यही बात है। अभी ठीक है आपका? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं। वार्ड में काम ठीक हो रहा है आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और सफाई वगैरह? सफाई भी अच्छी है सर। बहुत बढ़िया। और पीने के पानी की क्या कंडीशन है यहाँ? पानी का ठीक है, पानी आ रहा है। ठीक है। किस टाइम मोटर ख़राब हो जाएगा तो वही तो हो जाती है, तो 1-2 दिन नहीं आता, पानी रो जाता है। आपकी सड़क काफ़ी कमर्शियल है, तो सारी दुकानें ही बन चुकी हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि बाहर कचरा लोग निकाल के फेंक देते हैं सड़कों पे? नहीं, सड़कों पर तो कोई नहीं फेंकता, अगर फेंका हो तो सवेरे सफाई हो जाती है फर्स्ट क्लास। और सवेरे 6 बजे आ जाते हैं सफाई करने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आपने लोगों की बात सुनी कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी वहाँ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लोगों को मिल गया है, क्योंकि जो ड्रेन्स हैं उन्हें कवर करके एंगल लगाए हुए हैं और जो टाइल वर्क है वो भी हुआ है। काफ़ी सारी इस तरह की गलियां हैं, और क्योंकि सामने नाला है, ये नाले की वजह से दूसरे वार्ड में की बात करें वहाँ भी पानी जाता है और यहाँ भी आता है, लेकिन कुछ जो सल्यूशन है लोगों को ज़रूर मिला है। हालांकि कुछ नालियाँ जो हैं वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, अगर आप इनकी टोटल वो देखेंगे, साइज़ देखेंगे, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो अगर यहाँ पर कूड़ा जमा रहेगा तो ये यकीन ब्लॉक होगी, लेकिन फ़िलहाल ब्लॉकेज की फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम किया जा रहा है और लोग इसको लेकर संतुष्ट भी दिख रहे हैं। वार्ड नंबर 46 को कवर करते हुए हमने कई जगहें जो हैं उसे विज़िट किया है और लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास किया। कई जगह वार्ड में काम भी हो रहा है, कुछ जगह भी बाकी भी है। क्या समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इलाके काउंसलर हैं द्वारका चौधरी जी। द्वारका जी, मैं बड़ा आपका स्वागत करता हूं। आपके वार्ड में हम गए थे, काफ़ी बड़ा इलाका आता है, एक तरफ वो डिग्याने से लगता है, दूसरी तरफ वो प्रीत नगर से लगता है, नानक नगर से भी लगता है, बहुत बड़ा वार्ड है ये। और हमें कुछ एरिया में दिखा कि टाइल वर्क भी हुआ है, ब्लैक टॉपिंग भी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर अभी काम होना बाकी है। लोग ये कह रहे हैं कि आपका भी उनको कम चेहरा देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने ऐसे बोला, कुछ लोगों ने बोला कि काम जो दिक्कतें थी उस पर काम हो रहा है। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर, क्या कहेंगे? आपने बाढ़ की बात की, तो मैं बाढ़ से कारपोरेटर 2005 से हूँ। अच्छा। मैं तो हर एक काम से वाकिफ़ हूँ। हर एक गेट के सामने कौन सी गली रह गई है, कौन सी बनानी है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। रही बात कि मेरा चेहरा कम दिखता है, मैं लोगों को अंदर से नहीं बुलाता ज़्यादा बार, लेकिन हर एक गली में हफ्ते में 2 चक्कर मेरे ज़रूर रहते हैं। ऐसा कोई भी संजय नगर की गली नहीं होगी जहां हफ्ते में 2 बार मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि कोई आदमी अपने अंदर काम कर रहा हो, उसने मुझे ना देखा हो 10-15 दिन, ऐसी बात हो सकती है। अदरवाइज़ मेरा अपने मोहल्ले का इतना ज़्यादा ख्याल रहता है कि मैं अपने कई काम छोड़ सकता हूँ, बट जिस गली में मैं एक हफ़्ता ना जाऊँ तो मेरे मन में रहता है मैं देखूँ क्या सफाई व्यवस्था ठीक है, क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर पूछता भी हूँ जो बाहर मिलता है, भाई लाइटें ठीक चल रही हैं, सफाई वाले जहाँ आ रहे हैं, जहाँ कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, गाड़ी जहाँ मिल रही है। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ संजय नगर तकरीबन मैं कहता हूँ कि हमने 90% काम जो है हुआ है। अभी जो रह गया मैं बताता हूँ, जो रह गया है वो भी पाइपलाइन में है। मैं बताऊँ कि उसके भी एस्टीमेट बन गए हैं, उसके एस्टीमेट बन करके कईयों के तो टेंडर भी हो गए हैं, और 2-3 काम मेरे टेंडर हो चुके हैं, टेंडर निकल भी चुके हैं, अलॉटमेंट पे रुके हुए हैं, क्योंकि कोई 40th FC जो है वो ख़त्म हो गया, उसका पीरियड ख़त्म हो गया। यो मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो कॉरपोरेशन चला रहे हैं इनका कसूर है। जो ऑनरेबल मेयर साहब हैं हमारे, मीटिंग हमारे करते थे हर बार, तकरीबन 2-3 महीने के बाद मीटिंग करवाते थे कॉरपोरेशन की। इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि 40th FC का जो पीरियड है, जो कब तक है, इतने पीरियड के अंदर जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने इस काम को ख़त्म करना है। ये क्लियर बात नहीं हुई, जिसकी वजह से कुछ कॉरपोरेटर वहाँ पे काम नहीं करवा सके, कुछ काम नहीं हुए, वो वजह थी। लेकिन फिर भी मेरी वार्ड में 1 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। द्वारका जी, आप कह रहे हैं काम हुए हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें संजय नगर एक्सटेंशन एरिया की, जो नानक नगर से लगता है, बहुत सारी सड़कें वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर अभी ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है, और ख़ास तौर पर नाले के पास का सादा इलाका है।
लगभग 3 साल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आप तो पिछली बार भी थे कॉर्पोरेटर थे। मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास गए होंगे तो लोगों से एक बात ज़रूर पूछनी थी कि क्या लुक डालने वाले जहाँ आए थे कि नहीं आए थे। जो आप नाले के किनारे वाली हमारे बलविंदर सिंह जी पप्पू वहाँ रहते हैं, बहुत क्लोज हैं, मेरे भाई हैं वहाँ, मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं पूरी तरह। ये उन्हीं की गली एक रहती है और जो और रहती है वो मैं बताता हूँ। इस गली में गाड़ी अंदर नहीं गई थी क्योंकि इंक्रोचमेंट पीछे से हो गई, और जो लुक डालने वाली गाड़ियाँ थी, पेवर थे, वो अंदर नहीं बढ़े। मैंने पूरी ताकत लगाई, इन लोगों को पता है मैं 11 बजे गाड़ी लेके गया था, मैंने कहा था ये लुक डाल के आपको वापस करना है। हमने गाड़ियाँ रोकी रखी, लेकिन मैं पूरे लोगों को बुलाया, बट हुआ ये कि वहाँ पे गाड़ी नहीं बढ़ी। गाड़ी ना जाने की वजह से वो लुक रह गई थी। उसको मैंने मैनुअल रखवाया। अभी मेरे साथ जेई साहब गए थे, हमने उसका टेंडर लगवा उसका पूरा एस्टीमेट बनवा करके उसको दे दिया गया। अगले 2 महीने के अंदर वहाँ लुक पड़ जाएगी। उसके बाद एक और आगे लगती है, वहाँ जगीर सिंह जी रहते हैं, जहाँ पिंका की पुरानी दुकान थी, वो गली, उस गली के दोनों साइडों में मैंने नालियाँ बनवा दी। दोनों साइडों में हमें 5 लाख रुपया मिला था, जो पिछली बार स्टेज का पैसा वो उसी गली में लगा, पूरा 5 लाख रुपया। उसके बाद अभी 15 दिन पहले मैं उसकी एक नाली दोबारा जो रह गई थी वो बनवाई, अभी वो जूडी से बनवाई। अभी लुक का उसका काम रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ 2 महीने के बाद लुक पड़ेगी, ये सारियाँ गलियाँ कवर होंगी। उसके पीछे देवा पैलेस की जो थी, वहाँ विजय जी को पता है, जो देवा पैलेस वाले हैं, उनके भी सेम प्रॉब्लम, वहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी और गाड़ी की अंदर ना जाने की वजह से वो लुक रह गई। अब फिर जो मैनुअल सिस्टम अभी बना, अभी हमारी कारपोरेशन के अंदर कुछ एरिया गया है जी, तो उसके लिए मैंने ये गलियाँ जहाँ पे गाड़ी नहीं गई थी, ये सब की सब रखी हैं, इनकी ड्रेनेज भी रखी हैं और पूरा काम सबका पाइपलाइन में है। मैं कहता हूँ कि एक भी संजय नगर की एक भी गली जहाँ सड़क ऐसी नहीं होगी जिसका वहाँ एस्टीमेट नहीं पड़ा होगा, जहाँ तो उसका टेंडर लग चुका है, जहाँ लगने वाला है। द्वारका जी, आपने आपके वार्ड में बहुत सारी डेयरीज़ हैं, अगर हम देखें, और डेयरी की समस्या ये है कि उसमें जो वेस्ट होता है, जो एनिमल वेस्ट है, वो नालियों में जाता है, जिस कारण कई खासतौर पर हम संजय नगर मेन की बात करें, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, ब्रॉड हैं बोर्ड, लेकिन वहाँ पे भी वही है कि वो डेयरियों का मलबा है। और अगर हम और एक्सटेंशन की बात करें, वो दूसरी डेयरी, तो उसके लिए कुछ लोगों की ये समस्या है कि डेली उसमें जो है एनिमल वेस्ट बहाया जाता है, तो वो उस वजह से वो नालियाँ जो है कई बार चौक भी रहती हैं उसको निकालने में वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला। कुछ डेयरी फार्म्स की प्रॉब्लम है संजय नगर में, मैं उनको भी बोला, मैं सैनिटेशन वालों को भी बोला, मैं हेल्थ अफसर से भी कई बार बात की कि जो डेयरी वाले जो हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं, चलो बड़ा पुराना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको कहना ये है कि जो आपका गोबर बाहर जाता है, ये कम से कम नालियों में इसको ना फेंको, इसको अपने घर में रखो। कोई ऐसी जहाँ तो व्यवस्था इनके लिए बनाओ, जहाँ लिफ्ट करे कारपोरेशन, तो इनसे पैसे ले, जहाँ ये लोग जहाँ खुद अपनी गाड़ी। लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो सोचा था 5 साल के टेन्योर में जो काम करेंगे, लगभग 3 साल हो रहे हैं, जो आपने प्रॉमिस किए थे उसको लग रहा है कि सबको आप यहाँ ऑलमोस्ट आप अचीव कर लेंगे? वो बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, और करने के ऊपर ही हैं हम ऑलमोस्ट। अगर मैं जाऊं तो लोगों को सब पता है जी। मुझे समझ नहीं लगती कि जो बाद में ऐसी बातें करते हैं कि वो आते नहीं हैं, जहाँ मिलते नहीं हैं, तो ये अच्छा नहीं है। मैं तो हर एक लोगों को फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो बुलाते हैं मैं उसी टाइम जाता हूँ। किसी को छोटी भी प्रॉब्लम हो तो मैं बोलता हूँ मैं सुबह 8 बजे आ जाऊँगा, मैं तो जाता हूँ। फ़ोन मेरा हर एक के पास है, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ना भी करें तो भी मुझे बहुत चिंता है अपनी वार्ड की, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखी हुई है हर एक चीज़, चाहे वो अभी मैं कल ही एक और टेंडर करवाया, एक नई पार्क बनाने जा रहे हैं हम रानी तलाक गुरुद्वारा के पास। हमारा एक ट्यूबवेल है सरकारी ज़मीन में, वहाँ कुछ 6 कनाल ज़मीन है, मैंने 25 लाख रुपया वहाँ पार्क के लिए रखा है। वहाँ बच्चों के लिए हम जो खेलने के लिए बनाएंगे, वहाँ पे हमने 10 जो हैं उनका वो सिटिंग अरेंजमेंट रखा है, और एक सतरी वहाँ रखी है, हमने उसके पाथवे के लिए पैसा रखा है। तो वो एक नई पार्क बनाने जा रहे हैं हम संजय नगर, जल्दी मिलेगी, बिल्कुल सेक्टर 4 में, वो भी लोगों को बहुत जल्द दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम ग्रीवेंस को लिया, और सबसे बड़ी बात आने वाले समय में क्या होगा और जो अभी वक्त बचा हुआ है उसमें कितना काम अचीव होगा उन्होंने अपने तरीके से बता दिया। लेकिन वार्ड नंबर 46 में काफ़ी एरिया हमें जहाँ पे काम हुआ वो भी दिखा, और जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर आने वाला समय में हो जाएगा, ऐसी इंश्योरेंस द्वारका चौधरी जो काउंसलर हैं वो दे रहे हैं इलाके के। साफ तौर पे अगर वार्ड स्मार्ट होंगे तो जम्मू यकीनन स्मार्ट बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाल, जम्मू।